सो डियर स्टूडेंट, क्लास इज 7th, चैप्टर इज 6 और चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। 6.1, 6.2, 6.3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट टॉपिक पे जो हम आ रहे हैं, ये जो पॉइंट नंबर है 6.6, इसमें लिखा है टू स्पेशल ट्रायंगल्स। टू स्पेशल ट्रायंगल्स पढ़ेंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आपने क्लास 5th में भी पढ़े ही होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस। अभी हम अगेन पढ़ेंगे। इक्विलैटरल को आप देखें तो यहाँ पे लिखा है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर और इक्विलैटरल का मतलब होता है बराबर से होने वाले। सो यहाँ पे जो हमको ABC दिखाई दे रहा है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। ABC जो हमें दिख रहा है, यहाँ देखिए आप, बारीक से दो लाइन बने हुए हैं। यहाँ पे भी 2 लाइन बने, यहाँ पे भी 2 लाइन बने। तो तीनों साइड्स पे अगर 2 लाइन हमने यहाँ मार्क किए हैं तो इसका मतलब ये है, ये साइन होता है इक्वल का। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस और ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए यहाँ पे बराबर का या फिर इक्वल का साइन लगाया जाता है। तो जब हमें किसी भी एंगल में 2 साइड्स इक्वल दिखाई देते हैं तो हम यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन से कट मार देते हैं, मीन्स दिस 2 लाइन्स आर इक्वल। अब यहाँ तीनों लाइन्स इक्वल है, इसलिए हमने तीनों पे कट मार दिया। तो जब ये तीनों लाइन इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2 कंडीशन में होता है, या तो साइड्स इक्वल होंगे या एंगल इक्वल होंगे। तो अब यहाँ मैं आपको मैजिक की बात ही बता रही हूँ। इफ द साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड इफ द एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये कंडीशन नहीं है कि कभी आपके साइड इक्वल हो जाएंगे और एंगल इक्वल नहीं होंगे, बल्कि ये बात है कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो पहला तो हमने ये पढ़ा और सेकंड वाला जो है वो हम आइसोसेलेस पढ़ रहे हैं। ये देखिए आप बुक में यहाँ दिख रहा है, अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल है तो उस 2 साइड्स के लिए हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 2 साइड्स इक्वल है तो ये हमने मार्क कर दिया, दिस 2 साइड्स। इस मार्क का मतलब यही है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पे भी हमने मार्क कर दिया, मीन्स दिस 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे भी मैजिक की बात यह है कि इफ 2 sides are equal then related angle are also equal। related या adjacent angle, तो जो 2 साइड इक्वल होते हैं उससे रिलेटेड दोनों एंगल भी इक्वल ही होते हैं। ये एक मैजिक है। अब आप देखिए यहाँ पे ट्राई दिस करके लिखा है, फाइंड एक्स ऑफ ईच फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स दिस 2 एंगल आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर वो आएगा 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। नेक्स्ट ये और ये साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे हमारा ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। रीज़न हम लिखते जाएंगे, इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन रिलेटेड एंगल आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। अब बात यह है कि जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस अगर आप लिख देते हैं तो कहीं पे भी ये नोन हो जाता है कि इसके कोई 2 साइड्स इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमको ये पता है कि इसके कोई 2 साइड्स जो है वो इक्वल होंगे। अब यहाँ पे 100 गिवन है और दीज 2 साइड्स आर इक्वल, तो किसी भी ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। 180 में से 100 हमें ऑलरेडी मिल गया, हमारे पास 80 बचा है और ये 80 हमें इन दोनों को देना है। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा और 80 की कंडीशन में ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो ये दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ नए तरह का ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे हमको ये साइन बना के दिया है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर कहीं पे इस तरीके का स्क्वायर साइन बना एंगल पे तो इट मीन्स कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो अब 90 डिग्री अगर हमें ये मिल गया तो बाकी 90 डिग्री को हमें इन दोनों को बांटना है, वो भी इक्वल इक्वल। तो 90 डिग्री को दोनों में बांटेंगे तो 45 डिग्री आएगा। ये वाला 45 डिग्री एंड दिस वन ऑल्सो 45 डिग्री। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे 40 गिवन है और ये दो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल इसका तरीका है, 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, 140 बचा
और 140 दोनों को हाफ हाफ बांट दें तो ये 70 आएगा एंड ये भी 70 आ जाएगा। लास्ट वाला सम देखते हैं। यहाँ पे और नई बात बोली गई है हमें, जो कि हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी, द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल होता है। तो एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है। अगर ये 180 है तो ये हो जाएगा हमारा 60। लीनियर पेयर आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है और उसमें एक एंगल 120 का हो गया है तो रिमेनिंग यहाँ बनना चाहिए। तो अगर ये 120 है तो बचा हुआ 60 यहाँ पे हो गया और ये भी 60 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों निकल आएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 110 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हम 180 में से 110 माइनस करेंगे, 70 बचेगा। 70 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आधा हम इसको दे देंगे 35 और आधा हम इसको दे देंगे 35 डिग्री। तो ये वाला भी इस तरह से हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो ये बना हुआ है हमारे पास और इसमें से हमको एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए आपको कौन सा तरीका मैं बता सकती हूँ, जो भी आपको ठीक लगे वो तरीका आपके लिए काम आ जाएगा। फर्स्ट जो मेथड इसमें लग रहा है वो लग रहा है वर्टिकली अपोजिट का। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया और ये 30 है तो एक्स भी हमको 30 मिल गया, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल थे इसीलिए इनके एडजेसेंट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर 30 ये होगा तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये बात समझ लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमसे पूछे ही है, ये 120 है तो आपको अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे। ये 120 है तो रिमेनिंग हो गया इसका 60 डिग्री। अब ये 60 अगर हो गया है तो हमको क्या पता चलना चाहिए, ये टू साइड्स इक्वल है इसीलिए ये 60 है तो y भी हमारे पास 60 होगा और फिर x भी 60 हो जाएगा। x 60 इसलिए नहीं होगा क्योंकि y है, बल्कि x 60 इसीलिए होगा क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 120 हो गए तो ये रिमेनिंग जो है वो हो जाएगा। 180 में से 120 जाएगा तो 60 मिलेगा। नेक्स्ट ये है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि 90 डिग्री गिवन है और यहाँ y हमें एक्सटीरियर में दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर में से लिखने के लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। 90 में से माइनस करने पे जो भी आएगा वो x। यहाँ पे हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर देखना भी है आपको तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री में दीज टू साइड्स इक्वल होते हैं तो बचे 90 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक इसे और एक इसे दे दें तो ये 45 होगा और साथ में ये भी 45 ही होगा। इस तरह से ये वाले एंगल्स हो गए हमारे फिनिश। नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे हमको ये पढ़ना है कि किसी भी ट्रायंगल की टू साइड की लेंथ जो है वो इक्वल होती है या नहीं होती है। तो पहली बात है ये देखिए, इज देयर अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ। ये हमें 3 दिए हुए हैं लेंथ, जिसको हमने ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी करेंगे। सपोज द ट्रायंगल इज पॉसिबल देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स वुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। लेट अस चेक। अब हमने इसको बनाया द 3 ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ। तो फर्स्ट की जो है वो लेंथ आई 10.2, सेकंड की आई 5.8, थर्ड की ये आई। और ये जो है वो हमको इसमें देखना रहेगा, गिवन है ये अकॉर्डिंग टू लॉजिक। इसमें हमें ये बोला जाता है कि ए बी का साइड और बी सी के साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो इट इज़ ग्रेटर देन द साइड ऑफ सी ए। इस तरह से ये बन सकता है कि दो साइड्स को अगर प्लस करेंगे तो तीसरा साइड उससे छोटा होगा। और दूसरा, इन दोनों को, ये तीनों कंडीशन है कि इसमें क्या रखना है। अब हमने 58 को यहाँ रखा, 0.2 को रखा तो 45 आया और नेक्स्ट हमने ये रख के देखा। The length of two sides of a triangle are 6, 18. Between which two number can length of the third side fall? एक साइड हम एक ट्रायंगल में वन साइड हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया और वन साइड 8 सेंटीमीटर ले लिया। इस कंडीशन में ये पूछ रहे हैं कि जो थर्ड साइड डाली जाएगी वो किस तरफ डालेगी। तो यहाँ पे होगा therefore 3 side of has been less than the sum of 2 sides।
द थर्ड साइड इज दस लेस देन 8 + 6 इज इक्वल टू 14। फर्स्ट जो हमारा निकला था साइड उसको हमने दोनों को AB + BC करा, 8 + 6 करा तो 14 सेंटीमीटर आ गया, इक्वल आ गया है यहाँ पे ये। और नेक्स्ट जो है वो सम स्टार्ट करेंगे हम, तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। ये भी एक्सप्लेनेशन था, सम स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।